ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। रावण और मारीच का संवाद हुआ था। जब रावण ने कहा भाई मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तब मारीच ये विचार करके कि जब मरना ही है तो उस भगवान श्री राम के हाथों से मरूं, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं। और ये विचार करके कि दुष्टों का संहार होना ही है राक्षसों का, तो मैं ही इसमें निमित्त बन के उसकी राम की लीला में सहायक बनूंगा, ऐसा विचार करके मारीच वहां से चलता है। और मारीच जब वो जो पुष्पक विमान में बैठ के वहां पहुंचते हैं, रावण उनसे कहता है
जब मारीच राजी हो जाता है तो रावण उनसे कहता है, यह तुमने वीरता की बात कही है। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था, है ना। अब वो कह रहे हैं, अब तुम राक्षस, पहले, अब वास्तव में तुम मारीच हो, जबकि पहले वो स्वरूप में था। ठीक बात कह रहा था, है ना। जो दुष्ट होता है ना, तो उसको दुष्टता ही पसंद होती है, दुष्टता की बातें पसंद होती है ना। तो वो दुष्टता में मनुष्य अपने सहज स्वरूप का त्याग कर देता है, और जो ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये हमें सहज सही रास्ते पे ले जाते हैं, हमारी बुद्धि को ठीक रखते हैं, है ना, विवेक हमारा ठीक रखते हैं। और जबकि बल्कि आसुरी शक्तियों का आवेश हो जाता है, तब मनुष्य इधर उधर की बातें करने लगता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है ना। तो रावण की बुद्धि वैसी ही है। अब वो कहते हैं उनसे, तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विदे कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। बोले, अब तुम्हें करना क्या है? एक ही काम करना है, सीता के मन में अपने लिए लोभ पैदा करना है। उसे लुभाकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। अब वो स्त्री के मन में किस तरह से लोभ पैदा किया जाए, जैसे वो क्या होता है ना, स्त्रियां कोई बहुत चीज बढ़िया होती है एकदम, तो उसकी तरफ लुभा जाती हैं जल्दी, है ना। तो वो कहता है, तुम सोने के हिरन ऐसे, इतनी, जिसमें मणियां जड़ी हो, कि ऐसा हिरन किसी ने देखा ना हो। मारीच क्या है, तरह तरह की मायाओं का जानकार था, बड़ा मायावी कहलाता था, है ना। बोले, तुम्हारे पास ये कला है, इस तरह के हिरन बन जाना कि जैसा हिरन किसी ने ऐसा देखा ना हो, देवलोक इंद्रलोक में भी इतने सुंदर रूप धारण कर लेना कि सीता का मन लुभा जाए तुम्हें देख के। अब वो पुष्पक विमान पे चढ़ के और वहां पहुंचते हैं जहाँ राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में विराजमान है। वहां पहुंचकर उस स्वर्ण भूषित रथ से उतरकर मारीच, रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, यह केलों से गिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपर इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। ये मणियां होती है ना, जैसे नीलम, पुखराज, ये मणियां होती हैं, कितने महंगे आते हैं। तो वो उसके जो सींग थे, उस पर वो इंद्रनील नामक मणि लगी हुई थी। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उनके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन को ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा संग रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। इस प्रकार बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके वो ऐसा प्यारा दिखाई देता था कि वो वहीं पर जहाँ सीता जो है फूल चुनने जाती थी आश्रम से बाहर, वहीं वो विचरण करने लगा। और था तो राक्षस, लेकिन वो वेश ऐसा बना रखा था, तो और जो हिरन थे वो आसपास उसके घूम रहे थे, तो पहले तो उनको खा ही जाता था। लेकिन अब उसको एक कार्य करना था, तो मृग उसके साथ हो रहे हैं, लेकिन अपने को उसने नियंत्रण में रखा। और सीता की तरफ बार बार जाने की कोशिश करने लगा। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग मृग थे, वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर दसों दिशाओं में भाग जाते थे। अब वो राक्षस की वो तो आती है ना, कि उसे लग, ये जो मृग पास होते हैं तो मृग मृग को पहचान जाता है ना। लेकिन राक्षस के शरीर से जो वो एक प्रकार, देखो एक ऑरा कहते हैं, शरीर में एक ऑरा होती है ना। उसको वेदांत में तन्मात्राएं भी कहा जाता है। ये जो पंच महाभूत बने ना, वो तन्मात्राओं से बने हैं।
पहले तन मात्राएं उससे सूक्ष्म होती हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक ऑरा निकलती है, तो इस घर में भी एक ऑरा होती है। जैसे लोग रहते हैं ना, वैसी वो घर का वातावरण बन जाता है। जैसे कोई आएगा उस घर में जहाँ पर भक्ति होती है, तो वो कहेगा यहाँ बड़े पॉजिटिव वाइब्स हैं, है ना। और जहाँ के लोग नेगेटिव विचार वाले हों और दूसरे की निंदा चुगली ही करते हों, इसी में उनको रस आता हो, तो वहाँ नेगेटिव वाइब्स रहती हैं, है ना। इसीलिए संत महात्माओं के निकट बैठने से ईश्वर के विचार आने लगते हैं। क्यों? उनके शरीर में वो भक्ति का, भगवान नाम चल रहा है, तो वो प्रभाव डालता है चारों तरफ, है ना। और दुष्ट का संग है, उसके साथ बैठ भी जाओ तो मन में पर निंदा के, इधर उधर की बुराइयों के विचार, है ना, उल्टी सीधी बातें। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना कि कामी व्यक्ति जहाँ बैठता है वहां 7 हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है ना। तो ये प्रभाव होता है हमारे शरीर का। इसलिए कहते हैं कि भगवत भजन में, भगवान नाम में, सद विचारों में अपना जीवन निकालना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद तो कहते थे पूजा का एक कमरा हो, या अपने कमरे को ही ऐसा बना लो कि वो पूजा का हो जाए, किसी भी दुष्ट व्यक्ति का उसमें प्रवेश ना हो। इसलिए धर्मशास्त्र में आता है दुष्ट व्यक्ति का तो आदर न करे और सत व्यक्ति का कभी तिरस्कार न करे, है ना। ये नीति है, सत व्यक्ति का आदर करना चाहिए। ये नहीं है कि दुष्टों को बिठा बिठा के वो घर में महफिल जम रही है। अब देखो जहाँ शराब और ये सब होते हो तो वहां का फिर वातावरण वैसा बन जाता है ना। तो इसलिए इस अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए, है ना। अब वो मारीच कैसा भी उसने ऊपर से वेश धारण कर लिया, है ना, वही है, कोई सूटेड बूटेड बहुत बढ़िया टाई वाई लगा के ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है ना, लेकिन मन में क्या है, ये मुख्य मायना तो वो रखता है ना कि उसका संस्कार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं। ये ठोस बात तो ये है। अब वो कपट मृग था, यानी ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन जो मृग है ना, मृग मृग को पहचान जाते हैं, वो देखते अरे ये तो राक्षस है, वो भाग जाते थे दूर, है ना। इधर जो है राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विधेय नंदिनी सीता, जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्त मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। अब उसकी दृष्टि जो है मृग पर पड़ी, सीता की। उसने देखा कि इतना सुंदर हिरन तो कभी मैंने देखा ही नहीं। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह माया में मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी देखा नहीं था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना हुआ जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। अब वो राम को पुकारती हैं, वो देखती हैं और कहती हैं कि आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। जैसे कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं, हम कहते हैं ना आई आओ आओ देखो भाई देखो कितनी बढ़िया चीज है। तो वो राम लक्ष्मण को पुकारती हैं और कहती हैं आइए आइए, शीघ्र आइए। विदय कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। अब वो भाग आए, सीता की आवाज सुन के भागते भागते, तो उनकी दृष्टि भी उस मृग की तरफ पड़ी। मृग की तरफ दृष्टि पड़ती है, लक्ष्मण बोल उठता है। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वो बोले भैया मैं तो समझता हूँ इस मृग के रूप में वो मारीच नाम का राक्षस ही आया है। वो पहला शब्द ही ये बोलता है कि लक्ष्मण की दृष्टि इतनी पैनी दृष्टि है। वो पहचान लिया हाँ, वो सेवक है ना, उसको रक्षा का भार सौंपा गया है। वो रक्षक के रूप में आया है, उसको वनवास तो मिला नहीं था लक्ष्मण को। वो राम और सीता की रक्षा के लिए वहां उपस्थित हुआ है, उनका सहायक बनकर। तो बोला कि भाई, कहते हैं ना कोई चीज एकदम अटपटी सी हो, आश्चर्यजनक हो,
तो साहब ने वो एक कहावत आती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। एकदम माया का आकर्षण ऐसा होता है ना, चमकती चीज पे आदमी लट्टू हो जाता है, लपकता है। तो सावधान होना चाहिए, है ना। तो लक्ष्मण सावधान करता है। श्री राम स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो मायाएं सुनी गई हैं वह इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। बोले ये माया है, गंधर्व नगर जैसे होता नहीं है, दिखता भर है। मृग तृष्णा जैसे होती नहीं है, दिखती भर है। नाम भी तो मृग है ना उसका, मृग तृष्णा। मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका होती है ना, जो रेगिस्तान में सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वहां जल दिखाई देता है, यूं लगता है यूं जल की लहरें बह रही हैं। लेकिन पास जाओ तो रेत लगती है। तो हिरन प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है वहां पे कि भाई पानी है, देखता है तो वहां तो रेत है ना। तो ये मृग मरीचिका कहते हैं, है ना। ये लुभाती है, भगवान की माया जो है ना, ये लुभाती है, न होते हुए भी इंसान को मोहित कर देती है। ये मृग मरीचिका कहते हैं ये, कि इसका वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन ये मोहित कर रही है पूरे संसार को, है ना। ये माया, इसलिए इसका नाम माया है। माँ माने नहीं, या माने है, जो वास्तव में नहीं हो लेकिन दिखे, उसको माया कहते हैं, है ना। तो बोले ये गंधर्व नगर के समान है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनाथ, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न में मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। बोले भाई जो जाति होती है वो तो दिखाई देती है ना, ऐसा रत्न में मृग तो कोई ऐसी जाति है ही नहीं। हमने जितनी जातियां सुनी है मृगों की, ऐसी कोई नहीं है। इसका मतलब ये माया ही है ना। जब इस प्रकार की कोई जाति नहीं है, वो देखो इसका मतलब पशु के बारे में, वनस्पतियों के ज्ञान में उन पूरा ज्ञान था उनको। तो बोले जब ऐसा रत्न में मृग की कोई जाति है ही नहीं, तो ये निसंदेह माया है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा। अब उसने लक्ष्मण की बात काट दी और राम से सीता जो है उसकी बुद्धि हर ली गई। देखो जहां पर ये बात हुई थी ना, जब राम ने जो सचमुच की सीता को कहा था कि अब जो ऐसी लीला होने वाली है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। क्यों, देखो रावण को सीता को छूने का भी मौका नहीं मिला, वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई। ये बात लक्ष्मण को भी नहीं पता थी कि ये माया में सीता है ना। खेल तो वैसे ही होना है, यह पिक्चर डायरेक्टर जैसे तय करता है, खेल तो वैसे ही होना है ना। लेकिन अब वो सीता को आगे जो कार्य करना है, ये देवताओं के निमित्त से कार्य होना है, तो ये बात लक्ष्मण को भी नहीं मालूम। लक्ष्मण को मालूम होता तो वो फिर उत्साह, वो फिर तेज, वो फिर सीता के विरह में जो उनका ललकारना रावण को, ये सब बातें कैसे संभव होती, है ना। तो ये बात केवल राम और सीता के बीच में हुई थी। अब सीता जो है लक्ष्मण की बात को काटते हुए कहती है, आर्यपुत्र यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाभाव इसे ले आइए, हम लोगों के मन बहलाव के लिए यह रहेगा। अब देखो सीता ने सोने के मृग की इच्छा की, तो सोने की लंका में जाना पड़ा। सोने की इच्छा की ना, पति को दूर उसको भेजा कि भाई जाओ उसको ले आओ, तो पति से दूर होना पड़ा। पति जो है भागता फिरे हिरन के पीछे उसको लाने के लिए। तो दूर होने के लिए जब भगवान कहते हैं ना, तुम भगवान से दूर होना चाहते हो, तो फिर वो भगवान दूर ही कर देता है। कितने समय तक उनको लंका में रहना पड़ा, है ना। तो बोले सोने का आकर्षण ऐसा ही होता है भाई, है ना। तो राजन महाभाव, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र और दर्शनीय मृग एक साथ आकर विचरते हैं, तो भी इससे पहले मैंने ऐसा दूसरा कोई मृग नहीं देखा, ऐसा सुंदर, सौम्य और दीप्तिमान, जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है ना। अब जो है काट दो उसको।
शिशुपाल का। अब जब अब वो कहती है कि जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। बोले ये जो मृग है ना, ऐसे देखकर भरत, हमारी माताएं, हमारी सासुएं, ये सब उनको बड़ा अच्छा लगेगा, हम इसको वहां ले चलेंगे, अयोध्या। और बोले अगर जीते जी नहीं पकड़ा जाए तो उसका चमड़ा ही बहुत होगा, बहुत सुंदर होगा, उसकी हम चमड़े की चटाई बनाएंगे और आपके साथ में इस चटाई पे बैठूंगी। हम्म, घास घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। अब श्री राम देखते हैं कि सीता के मन में बड़ी इच्छा है इस मृग के लिए, तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये मृग, देखो सीता के मन में कैसी गहरी इच्छा है। अब वो सीता के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि उसके मन में जो इच्छा आती है उसको पूरी करना चाहते हैं। कि बोले मैं इसको अभी पकड़ के लाता हूँ, ये जैसा भी हुआ इसको पकड़ के लाऊंगा मैं, और तुम सीता की यहाँ रक्षा करना, मैं तुम्हें ये कार्य दिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दंड कारण है निशाचरों से भरा हुआ है, तुम सावधान होकर इसकी रक्षा करना, और अगर तुम्हारे कहने के अनुसार अगर ये मारीच भी हुआ तो भी मैं इसका वध कर दूंगा। बोले जैसे अगस्त्य ऋषि वातापी को पचा गए थे, वातापी नाम का राक्षस था ना, अगस्त्य के शरीर में पच गया था वो। बोले पाप के कारण वो पच गया था, उसने कई ब्राह्मणों का वध किया था। बोले ऐसे ही ये मेरे मेरे जैसे जितेंद्रिय पुरुष का उल्लंघन नहीं कर सकता है, मैं इसको मार डालूंगा, है ना। और अगर ये मारीच नहीं हुआ तो सीता की इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। दोनों ही बातों में मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता, इसलिए मैं उसको पकड़ने के लिए जाता हूँ। राम वहां से चल देते हैं, इधर लक्ष्मण के ऊपर रक्षा का भार सौंप जाते हैं। अब वो मारीच जो है, एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब वो मारीच उछलता कूदता कभी गायब हो जाता, कभी राम जी के आगे आ जाता, ऐसा करके वो इतना दूर ले गया उनके आश्रम से श्री राम को। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता, कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ, कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था, कभी वन के किन्हीं स्थानों में छुपकर अदृश्य हो जाता था। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता, पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। अब जो है श्री राम को बहुत दूर ले गया, श्री राम जो है कुछ थक से गए और उन्होंने मन में निश्चय किया कि ये
जीवित हाथ में नहीं आ रहा है, उसको मारने का ही निश्चय किया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित और शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित और तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। जैसे भक्ति माया को नष्ट कर देती है, ज्ञान माया को नष्ट कर देता है ना। ज्ञान के द्वारा जीव सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम के बाण ने उस माया में मारीच का वध कर दिया, नष्ट कर दिया उसे। अब वो जैसा उसको रावण ने कहा था, क्योंकि स्वामी की आज्ञा पालन भी धर्म था, है ना, कि तुम मरते समय ऐसी आवाज निकालना जिससे कि वो लक्ष्मण भी वहां से चला जाए, है ना। तो वो उस समय राम की आवाज में बोला, हा सीते हा लक्ष्मण, है ना। बहुत तेज आवाज ऐसी पूरे वन में गूंजने लगी कि सीता के कानों में पहुंची, लक्ष्मण के कानों में पहुंची वो आवाज। तो सीता को लगा कि जो है श्री राम ही कष्ट में है, क्योंकि ऐसी आवाज बिल्कुल राम की आवाज में बोला। राम ने जब वो आवाज सुनी तो एकदम उनके रोंगटे से खड़े हो गए, बोले कि अब ये आवाज लक्ष्मण के कानों में जब पहुंचेगी, सीता के कानों में पहुंचेगी, तो उनके मन में क्या जो है विचार पैदा करेगी। ये बात सुन के वो एकदम घबरा से गए और वहां से वो तुरंत भागते हैं आश्रम की तरफ। लेकिन वो इतनी दूर आ गए थे, काफी वन, एक तो वन था, जंगल था। उस समय ये उनको लक्ष्मण की बात याद आ गई। प्राण प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि में पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, अहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके इस शब्द को सुनकर सीता जी की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर उसके शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक वृक्षण मृग का वध करके श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। अब जो ये आर्तनाद हुआ था उस समय वन में, सीता जी उसी समय लक्ष्मण से बोलती हैं, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुध लो, उनका समाचार जानो। उसने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, मैंने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था, उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान में रह नहीं गए, मैं घबरा उठी हूँ, है ना। ये प्राण और मन, एक तो होता है सब शांत होकर अपने शरीर में रहते हैं, और जब अपने स्वजन का कोई ऐसा समाचार सुनते हैं तो घबरा उठते हैं, तो आदमी चंचल हो उठता है ना। वो बोली, मेरे प्राण और मन अब मेरे शरीर में स्थिर नहीं है, तुम जाओ रघुनाथ जी की सुध लो। अब ये बात सुनते हैं तो लक्ष्मण वहां बैठे रहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनको रक्षा का भार सौंपा था श्री राम ने, है ना। तो वो सीता देखती है कि ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ जो मैं इनसे कह रही हूँ वो मान नहीं रहे हैं, तो क्रोध में आ जाती है सीता। तो वो जब क्रोध करती हैं तो लक्ष्मण उनसे कहता है, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग असुर गंधर्व देवता दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है।
देवी शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो सम्रांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। देखो लक्ष्मण का कितना विश्वास था, उनका कितना दृढ़ निश्चय था कि वो जानते थे रघुनाथ जी युद्ध में अवध्य हैं। उनकी कितनी दृढ़ निष्ठा थी, उनको विचलित नहीं किया जा सकता जैसे तैसे। लक्ष्मण बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। एक बार किसी चीज जैसे वनवास जाने का निश्चय किया तो कर लिया, जाना है। सेवक के रूप में एक लक्ष्मण समझो कि बहुत महान व्यक्ति सिद्ध हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि श्री राम के बारे में वो जैसा जानते हैं, बोले श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो भी वे श्री राम के बल का वेग रोक नहीं सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के सामने समान झूठी माया ही थी। अब देखो शब्द के बारे में भी लक्ष्मण का विश्वास है। बोले ये उनका नहीं है, ये उसी राक्षस की माया है। देखो लक्ष्मण का जो वो कहते हैं प्रेडिक्शन कहते हैं ना, किसी चीज के बारे में पहले से अंदाजा लगा लेना, वो बिल्कुल ठीक बैठता था है। हाँ हाँ, एक भरत के बारे में थोड़ा ज्यादा बोल गए थे, ये सेना लेके आ रहा है मैं इसको मार डालूंगा, तो राम ने शांत किया था। लेकिन यहाँ जो है वहां बिल्कुल ठीक ठीक बैठ रहा है। तो वो कहते हैं कि ये उनका शब्द नहीं है। सुंदरी विदय नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। देखो आज्ञा पालन सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। वो कहता है मुझे श्री राम ने जो आज्ञा दी है मुझे उसका पालन करना है, मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर सीता ने ऐसे शब्द कहे हैं लक्ष्मण को जो वो सुन नहीं सकता। बोले तुम जानबूझ के मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मुझे को ये सब मालूम है कि तुम भरत के साथ मिले हुए हो। तुम चाहते हो कि श्री राम की मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मैं सीता को अपना लूं। ऐसी बात उन्होंने कही। ये लक्ष्मण को जैसे कानों में तीर लगते हो ना, ऐसे चुभी उनको कानों में। तो वो सह नहीं सकते थे क्योंकि वो माता के रूप में देखते थे सीता जी को, है ना। ऐसी बात सुनना तो एक जो है उनके लिए असहनीय थी। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य निर्दयी, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। देखो जब स्त्री क्रोध में आ जाती है ना तो क्या क्या बोल जाती है, ये भी है ना। लेकिन वहां भी देखो जब लक्ष्मण जब वहां से आते हैं ना तो राम उनसे पहला शब्द कहते हैं, तो वो कहते हैं ना मुझे माता सीता ने ऐसे ऐसे शब्द बोले, बोले नहीं तुम्हें आना नहीं चाहिए था ऐसे। ये मतलब ये एक व्यवहार बताता है कि स्त्री क्रोध में अगर ऐसे बातें कह भी जाए ना तब भी ये देखो कि भाई मेरा धर्म क्या है यहाँ, है ना। उस बातों में आके अपने को ऐसे डामाडोल नहीं करना चाहिए। रामायण रामायण जो है ना व्यवहार सिखाती है हमें। तो ये निश्चित जानते हुए भी लक्ष्मण, और देखो क्या कहती है, लक्ष्मण तेरे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख तुझे मुझे प्राप्त करने के लिए अपने भाव को छुपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने तुझे भेजा हो, परंतु सुमित्रा कुमार तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शुद्ध पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही
तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, माता, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए आप आराधनीय हैं। श्री राम जैसे पूजनीय हैं, ऐसे आप भी मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं आपको इसके जवाब में कुछ नहीं कह सकता। अब उनके मन में ये होगा कि मैं राम के पास जाऊं, क्योंकि उनका मन बड़ा विचलित हो गया था ऐसी बात सुन के। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। अब देखो, यहाँ एक बात और होती है, अगर ये माया में सीता नहीं होती तो ऐसी बात नहीं कह सकती थी लक्ष्मण से, है ना। क्योंकि सीता का चरित्र जो हम देखते हैं ना, तो ये बातें जो अध्यात्म रामायण में आई हैं, तो ये बातें प्रकट होती हैं कि ये खेल पूरा करने के लिए ही ये शब्द आए हैं। और फिर जैसी होनी होती है ना, है ना, तो फिर वैसे शब्द निकलते हैं, वैसी घटनाक्रम। सीता का देखो, अब डाकू के हाथ में पड़ गई ना, जहाँ तीनों साथ रहते थे, बड़ा खुशी से रहते थे, अब एक सदस्य वहां से बिछड़ गया, है ना। अब वो जो है लक्ष्मण जो है, अब उस समय वहां पर कहता है, इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बातें मुंह से निकाली हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं, आप मुझ पर संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा के पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। वन के सारे देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे मन में, मेरे सामने बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? अब वो इस प्रकार जब कह रहे थे, सीता जी वहां रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी तरह तरह के। अब वो लक्ष्मण से रहा नहीं गया, वहां से वो चल देते हैं, है ना। अब वो वहां से चलते हैं, इधर रावण को मौका मिलता है। देखो, वैराग्य और विचार जब जाते हैं तो विषयों को मौका मिल जाता है। ये विषय रावण है ना, इधर लक्ष्मण जाते हैं, उधर रावण आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, मन को सत्संग रूपी कवच से, सद विचारों से, ये संस्कार होते हैं। ये अभी राम सदग्रंथ है सामने, है ना, संगत है, भगवान की कथा है, ये संस्कार हैं। ये संस्कार ही इकट्ठे होकर चरित्र बनाते हैं, है ना। इसलिए शुभ संस्कार अपने रखने चाहिए, अशुभ संस्कारों से बचना चाहिए। इधर लक्ष्मण जाते हैं, उधर रावण की एंट्री होती है ना। कमेटी के लोगों तो कहना अभी थोड़ा रुक के आएंगे, सत्संग हो रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीता, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। अब ये प्रसंग अगले सप्ताह लेंगे। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर, झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया, और वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ॐ शान्ति शान्ति।